सो भाई वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बट एक बात बता देता हूँ यार, मैंने आज टेलीग्राम पे 2 क्वेश्चंस पूछे फिजिक्स के। इसी सेशन में यहाँ पे मैं दोनों के दोनों क्वेश्चन डिस्कस कर लूँगा। और इतना मतलब गंदा रिस्पॉन्स आया, मतलब कि 26% केवल राइट कर पाए। सो मुझे नहीं पता आपकी कैसी प्रिपरेशन चल रही है भाई, बट ऐसा मतलब कैसे ही मतलब क्या। तो चलो इसका भी पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन से डाउनलोड कर लेना। पार्ट नंबर 20 होने वाला है और डेफिनेटली अपना 20 में स्कोर करके कमेंट में बताना। और सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि जब 10⁻19 है, ठीक है, 10⁻19 है, इलेक्ट्रॉनों को एक तटस्थ धातु प्लेटों से हटा दिया जाता है तो उस पर विद्युत आवेश होगा, ठीक है। वहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज पूछा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आपको पता होगा, आपको एक फार्मूला पता होगा, Q बराबर NE, ठीक है। और यहाँ पे n आपका दिया हुआ 10⁻19, जबकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1 × 6 1.6 × 10⁻19। भैया जी ये 19 से ये 19 कैंसिल कर दो, कितना बचेगा आंसर 1.6। हमने प्लस वाला बी ऑप्शन क्लिक कर दिया। चलो सेकंड क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। यहाँ पे फटाक से, मेरा कोई भी मोटिव नहीं है कि मैं आपका टाइम वेस्ट करूं, तो तेजी से तेजी अपने को चलना है। क्या किसी धातु को परावैद्युत के लिए एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? हाँ नहीं, अपने आकार पर निर्भर करता है, परावैद्युत पर निर्भर करता है। सो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नहीं किया जा सकता, क्योंकि नहीं जा सकता बिकॉज ये मीटर्स होते हैं ना, ये आपका जो ये बिकॉज मीटर्स होते हैं ना, ये गुड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। मेटल्स जो होते हैं आपके गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। मेटल्स जो आपके होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। सो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सोलेनाइड का स्वप्रेरण है और सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सोलेनाइड। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मतलब थर्ड का क्या आंसर होगा? सीधे कुंडली के माध्यम से बहने वाले प्रवाह के लिए अनुपातिक, सीधे अपनी लंबाई के लिए अनुपातिक। सीधे देखो, अगर आपको फार्मूला पता था डेफिनेटली आप कर पाओगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होना था। क्या था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, ठीक है, संकर अनुभागीय क्षेत्रों के लिए सीधे अनुपातिक। अगर आपको फार्मूला पता था, फार्मूला क्या होता है भाई? फार्मूला आपका होता है L = μ0 n स्क्वायर A अपान आई। ये आपका फार्मूला होता है। अगर भाई ये पता था तो आप इजली कर पाते। यहाँ पे यही तो पूछ रहा था किसके प्रोपोर्शनल है, तो संकर अनुभागीय क्षेत्र के लिए सीधे अनुपातिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैथोड रेज होती है, कैथोड रेज क्या होती है? तो 4 का देखो, 4 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन तरंगे होती हैं, ठीक है। आपको पता होगा कैथोड रेज आर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बिकॉज कैथोड रेज आर मेड ऑफ निगेटिव चार्ज इन पे होता है एंड पार्टिकल्स, यही पार्टिकल्स कॉल द इलेक्ट्रॉन्स, इन्हीं पार्टिकल्स को हम इलेक्ट्रॉन कॉल करते हैं, मतलब कहा जाता है, ऐसा आप बोल सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, एक प्रतिचुंबकीय परमाणुओं का चुंबकीय आघूर्ण है, एक प्रतिचुंबकीय परमाणुओं का चुंबकीय आघूर्ण है 1 से बहुत अधिक, 0 और 1 के बीच 0। अच्छा ठीक है, 1 से बहुत अधिक 1 या 0 और 1 के बीच, ये 0 के बराबर। सो जो आपके एक प्रतिचुंबकीय परमाणुओं का चुंबकीय आघूर्ण होता है वो आपका 0 के बराबर होता है, 0 के इक्वल होता है, मतलब इक्वल टू 0। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एक सदिश क्षेत्र जो वेक्टर ए, क्या यहाँ पे वेक्टर ए है, ठीक है, इस बात को याद रखना। वेक्टर ए जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में एक चुंबकीय अभिवाह होगा, ठीक है, चुंबकीय अभिवाह होगा यहाँ पे पूछा है। और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए पूछा है, ए बी पूछा है, और यहाँ पे पूछा हुआ है बी और वेक्टर पे बी डॉट ए वेक्टर पे और बी अपान ए। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अंशु भाई मैं आपको इसका राइट आंसर आपको बताता हूँ। तो 6 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा। आप सेकंड चैप्टर आपने पढ़ा होगा लूसेंट पे ही, सेकंड चैप्टर मैंने जो सीरीज कराई थी लूसेंट का, वो अगर कर ले तो डेफिनेटली आपका 15 तक स्कोर आ जाएगा इजिली फिजिक्स सेक्शन पे। बट क्वेश्चन नंबर 16 जो 6 है उसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। बी क्रॉस ए मतलब बी और क्रॉस नहीं होगा, यहाँ पे डॉट ए होगा, वो भी वेक्टर पे। आपको पता होगा ए वेक्टर इक्वल टू ए और एन होता है, फिर उसके बाद अगर फाइव इक्वल टू आप जाके निकालोगे तो फाइव इक्वल टू बी डॉट ए होता है, फिर बी कॉस थीटा ए आ जाएगा, देन फाइव इक्वल टू ए और डॉट बी आ जाएगा, वो भी वेक्टर पे। सो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसको मापने के लिए स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है? मींस स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं चार्ज, एंगल, इलेक्ट्रिक करंट या मैग्नेटिक इंटेंसिटी। सो क्वेश्चन नंबर 6 का 7 का आई थिंक 7 का सॉरी, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए स्पर्श गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड निम्न में से किसका बना होता है? परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड निम्न में से किसका बना होता है? 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कैडमियम का। किसका बना होता है? कैडमियम के। 8 का ऑप्शन नंबर बी। आगे बता देता हूँ कैडमियम का, बिकॉज कैडमियम ही नहीं, कैडमियम के साथ साथ बोरान का बन सकता है, हैफनोमियम का बन सकता है, गैडोलिनियम का बन सकता है, बिकॉज इनका जो न्यूट्रॉन एब्जॉर्बेशन होता है ना वो क्रॉस सेक्शन से ज़्यादा होता है, क्रॉस सेक्शन से ज़्यादा होता है। सो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन मतलब अगर बोरान भी होता तो वो भी हो जाता।
क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, तांबे का एक टुकड़ा और दूसरा जर्मेनियम का टुकड़े को एक कमरे में तापमान से 80 केल्विन तक ठंडा किया जाता है। फिर निम्नलिखित में कौन सा सही होगा? बताओ भाई, एक तांबे का टुकड़ा है और एक दूसरा जर्मेनियम का टुकड़े को कमरे में तापमान से 80 केल्विन तक ठंडा किया जाता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? प्रत्येक का प्रतिरोध बढ़ेगा, और दूसरा है प्रत्येक का प्रतिरोध कम हो जाएगा, तांबे का प्रतिरोध बढ़ जाएगा जबकि जर्मेनियम का कम हो जाएगा, तांबे का प्रतिरोध कम हो जाएगा जबकि जर्मेनियम का बढ़ जाएगा। आई थिंक यहाँ पे मैंने हाँ ठीक है। सो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर? 9 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। जो आपका रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर होगा वो डिक्रीज होगा, वाइल दैट ऑफ जर्मेनियम इंक्रीज, जबकि जर्मेनियम का आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, while that of semiconductor increase with decrease in temperature। सो इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है सेमीकंडक्टर में, बट यहाँ पे कंडक्टर की बात की जा रही थी। सो क्वेश्चन नंबर आपका 9 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी था कि तांबे का प्रतिरोध कम हो जाएगा, ठीक है, जब जर्मेनियम का बढ़ेगा। सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताना, यही मैंने आपसे फिर से पूछा है टेलीग्राम पे, अगर नहीं कर पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो तो फिर से बताना। सो बताना इस क्वेश्चन का फिर से कमेंट सेक्शन में आंसर वही देखता हूँ कौन कौन यहाँ पे राइट करता है। निम्न अगर ना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल देना, टेलीग्राम पे बताना, मैं वहाँ पे कर दूंगा आंसर। ठीक है भाई। निम्न में से किस आवृत्ति सीमा में, अपना टेलीग्राम चैनल है अंशु सिंह के नाम से जो चैट ग्रुप है वहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। सो क्या है क्वेश्चन, निम्न में से किस आवृत्ति सीमा में अंतरिक्ष तरंगों को आमतौर पर संचरण किया जाता है? इनमें से किस में अंतरिक्ष तरंगों को आमतौर पर संचरण किया जाता है? एचएफ में, वीएचएफ में, यूएचएफ में या फिर एसएचएफ में? सो क्या होगा राइट आंसर कमेंट में बताना। एक समतल दर्पण आवर्धन उत्पन्न करता है, -1 +1 0 या फिर बिटवीन 0 to 5, मतलब +5 पे। सो क्या होगा? सो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। बिकॉज साइज ऑफ इमेज जो होती है, ठीक है, वो फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, एक फॉर्म मतलब प्लेन मिरर के द्वारा फॉर्म की जाती है एज अ सेम ऑफ दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हेंस इट इज अ मैग्निफिकेंट, ठीक है, विल बी। सो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर +1 होगा कि एक समतल आवर्धन जो उत्पन्न करता है, समतल दर्पण आवर्धन उत्पन्न करता है, वो +1 करता है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। पूछा ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों में निम्न में समानता होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, मैं बताता हूँ यहाँ पे व्यतिकरण उत्पन्न कर सकते हैं। जो आपकी ध्वनि तरंगे और विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है ना, वो आपकी व्यतिकरण उत्पन्न कर सकती हैं। दे कैन प्रोड्यूस इंटरफेरेंस। सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था। 13 पे जाने से पहले भाई कुछ बताते हैं फिर बैक आते हैं। एयरफोर्स एक्शन वाई ग्रुप का एग्जाम भाई सब बहुत क्लोज है, तो डेफिनेटली आपको अपने स्टडी पे फोकस करना चाहिए जितना ज़्यादा कर सकते हो। और दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि यूट्यूब का ज़्यादा सहारा ना लेना, ठीक है, यूट्यूब का ज़्यादा सहारा अभी मत लेना। मैं कहूँगा कि भाई सेल्फ स्टडी पे बिलीव करो, जितना ज़्यादा ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ऑनलाइन टेस्ट लगाने का यही बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि परीक्षा ऐप पे जाओ और वहाँ पे परीक्षा ऐप टेस्ट बाई करो ऑनलाइन। मैं कहूँगा एक्स ग्रुप के 40 टेस्ट लगा लोगे ना भाई एग्जाम से पहले, तो 10 क्वेश्चन तो उसी से फंस जाएंगे। बिकॉज 40 अगर हम 40 × 50 करा दें जाके 25 करा दे जाके, तो कितना होता है 0 5 4 100। ओके, देन नेक्स्ट, मतलब मेरा कहने का मतलब है 1000 क्वेश्चंस हो जाएंगे। कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 1000 लिए तो उसी सब्जेक्ट से लिए गए हैं, लिए तो वहीं से गए फिजिक्स से, जो आपकी एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट है। सो 1000 क्वेश्चन कर लोगे तो 1000 में ऐसा नहीं है कि 10 क्वेश्चन ना फंसा दो। तो अगर आप वही 40 टेस्ट लगा लेते हो तो उसी से क्वेश्चन फंस जाएगा भाई। सब दिमाग थोड़ा लगा लिया करो। बाकी आप सभी समझदार हो, कोई दिक्कत है तो बताना। 40 टेस्ट वहाँ पे मिल जाएंगे, 20 टेस्ट अभी नए किए गए हैं, वो सबके सब। बस बाई करते समय आपको कूपन कोड ऑनलाइन D50 डाल देना, 50% का डिस्काउंट। यही सारी की सारी चीजें हैं। फिर भी कोई दिक्कत है या दिमाग लगा रहे हो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ऑनलाइन से भाई आप वहाँ पे टाइम मैनेज करना सीख जाओगे। मतलब जैसे यहाँ पे घर पे ऑनलाइन लगाओगे तो वहाँ पे होगा क्या, वहाँ पे जब भाई पेपर दोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हाँ इस सेक्शन में मुझे यहाँ ज़्यादा टाइम देना है, यहाँ कम टाइम देना है। ये न्यूमेरिकल ना करके मैं थ्योरी कर लूँगा तो मेरा स्कोर ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि मैंने घर पे ऑनलाइन किया तो मुझे पता है ऐसा कुछ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13 है, अ मैन हैविंग हाइट 6 मीटर ही ऑब्जर्व इमेज ऑफ अ 2 मीटर। ठीक है, क्या है, एक व्यक्ति जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है, वह 2 मीटर ऊंचाई की सीधी छवि को देखता है, तो दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन 13 पे पूछा है। सो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? उत्तल दर्पण का, कन्वेक्स मिरर का। अब देखो यहाँ पे क्या है, द मैग्निफिकेशन ऑफ ए इमेज इज लेस देन 1, एक से कम है ना यहाँ पे जो आपका मैग्निफिकेशन है, तभी यहाँ पे आपका जो मिरर यूज किया जा रहा है वो कन्वेक्स मिरर का यूज किया जा रहा है, ना क्यों मिरर का। सो क्वेश्चन नंबर आपका 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्स ऑन अ पार्टिकल अलोंग अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री है। यहाँ पे 60 डिग्री है, ठीक है, 600 नहीं है, 60 डिग्री ऐसे कुछ है। ओके,
विद वर्टिकल, इट्स वर्टिकल कंपोनेंट विल बी 5 न्यूटन। ओके, सो चलो यहाँ पे बना लेता हूँ कुछ इस टाइप का फिगर आपका बन जाएगा, क्योंकि वो वर्टिकल कह रहा है। थीटा इक्वल टू 60 दिया हुआ है, आपको पता होना चाहिए एफ कॉस थीटा आपका फार्मूला हो जाएगा, बिकॉज ये वर्टिकल है तो एफ कॉस थीटा हो जाएगा। सो डेफिनेटली एफ का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है 5 न्यूटन, और 60 कॉस 60 का मान चलो रख देते हैं तो चल के, तो 5 इंटू कॉस 60 का मान वैल्यू कितना जो साइन 30 का होता है 1/2, तो 2 2 जा 5, 2.5 फोर्स न्यूटन, तो 2.5 न्यूटन ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ऊर्जा का विमी सूत्र होता है, ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी अच्छा पूछ रहा है, तो हाफ mv स्क्वायर। अब m मतलब मास हो गया, तो हाफ m मतलब मास का मास हो गया, v स्क्वायर, तो v स्क्वायर मतलब LT-1 का आपको डायमेंशन बताना है। 1/2 मान लो कांस्टेंट हो गया, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि m जो आपका होता है फार्मूला वो हाफ mv स्क्वायर होता है ना, तो v स्क्वायर मतलब यहाँ पे वेलोसिटी मतलब LT-1 इसका डायमेंशन होता है। सो इसे जब डबल करोगे तो L2T-2, तो ML2T-2, तो भैया जी ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे राइट हो गया, ML2T-2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। 16 क्या है, 2v है यहाँ पे भाई, केवल 2v है। एक शरीर जो त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ के साथ v के साथ घूम रहा है, जिसका अभिकेंद्रीय त्वरण a है, ठीक है, आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये दिया हुआ है, वेग 2v के बराबर किया जाता है, वेग आपका 2v के बराबर किया जाता है, तो इसका अभिकेंद्रीय त्वरण होगा, इसका अभिकेंद्रीय त्वरण यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखो भाई सिंपल सा है, अब इसे भी करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, मैं बताता हूँ। आपको फार्मूला पता होगा a बराबर v स्क्वायर अपॉन r, जहाँ पे आपका a एक्सेलरेशन होता है, क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब v यहाँ पे आपका कह रहा है कि डबल किया जा रहा है, v आपका डबल किया जा रहा है, तो a डैश बराबर क्या हो जाएगा, a डैश बराबर हो जाएगा 4v स्क्वायर, बिकॉज वो डबल किया जा रहा है, तो 2v स्क्वायर से a मतलब v स्क्वायर से 2v मतलब 2v का डबल किया जाता है, तो 4v स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा r, जबकि v स्क्वायर अपॉन r तो a के बराबर था, तो ये कितने के इक्वल हो जाएगा, 4a के, कितने के इक्वल हो जाएगा, 4a के। सो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 16 का ऑप्शन नंबर ए, 4a के। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17, दिवाली रॉकेट 400 मीटर पर सेकंड के वेग से, एक दिवाली रॉकेट 400 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रति सेकंड इतने किलोग्राम गैस को बाहर निकाल रहा है, रॉकेट पर त्वरित बल है। क्वेश्चन नंबर 17। सो इसका देखो कैसे करेंगे, आपको फार्मूला पता होगा, फोर्स पूछा है, F इक्वल टू V dm/dt। ओके, सो प्रति सेकंड यहाँ पे पूछ रहा था ना, प्रति सेकंड किलोग्राम पे, तो देखो v dm/dt, चलो वैल्यू जाके पुट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 400, ये आ जाएगा 400 इंटू 0.05, इसे भाई यहाँ पे गुणा करा देना, तो देखो इधर से पॉइंट हटेंगे, इधर से 0 हट जाएंगे, 5 को 20, और यहाँ पे किस में पूछ रहा है, फोर्स पे पूछ रहा था, फोर्स पूछ रहा था तो न्यूटन पे आएगा, तो 20 न्यूटन आपका एग्जैक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या यहाँ पे देखते हैं चल के। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक स्प्रिंग जब 2 मीटर तक खींची जाती है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा 4 जूल हो जाती है, यदि इसे 10 मीटर तक और खींचा जाए तो इसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। अब ये मैंने पूछा था टेलीग्राम पे, और भाई आप जो भी यहाँ पे वीडियो देखने आए हो थैंक यू सो मच, बट मैं एक बात बता देता हूँ भाई, केवल 33% कैंडिडेट का राइट था 250 वोट में, मतलब 250 वोट्स में, तो समझ सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 18, अब इसे कैसे करना था, आपको पता होगा जो स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है, यू बराबर कितना होता है, हाफ kx स्क्वायर के, यू बराबर कितना होता है, हाफ kx स्क्वायर के, जबकि यहाँ पे कह रहा है आपका यक्स है जो बिकम्स 5 टाइम्स ऑफ, मतलब 5 टाइम्स हो रहा है, देन एनर्जी विल बी बिकम्स 25 टाइम, एनर्जी भी आपका मतलब कि आपका यक्स जो माना जा रहा है वो यक्स 5 टाइम जा रहा है, तो एनर्जी आपका 25 टाइम हो जाएगा, तो 4 इंटू 25, बस यही कर देना था, 100 जूल इसका राइट आंसर आ जाता, जो आपका ऑप्शन नंबर इसमें नहीं था। नहीं समझ में आया तो टेलीग्राम पे बताना, वहाँ पे मैं आपको फिर से समझा दूंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 19, एक अप्रत्याशित संकट में संरक्षित नहीं होने वाली मात्राएं, एक अप्रत्याशित संकट में संरक्षित नहीं होने वाली मात्रा है वो आपका है काइनेटिक एनर्जी। कौन है, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा के इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर फार्मूला होता है। एक उपग्रह के लिए कक्षा ग्रह पथ में निम्न में स्थिर होती है, किस में स्थिर होती है, क्वेश्चन नंबर 20, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम के लिए, कोणीय गति के लिए, क्वेश्चन नंबर 20 का बी, एंगुलर मोमेंटम इज अ कंजर्व इन अ सेंट्रल फील्ड, ठीक है, इन द सेंट्रल फील्ड, सो क्वेश्चन 20 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, सूरज की धूप में बाहर रखा टायर कभी कभी फट जाता है, फटने के कारण है, फटने का, अब देखो आपने देखा होगा, ये तो लॉजिकल है कि बाहर रखा टायर कभी कभी फट जाता है, अचानक से आवाज़ आती है, सो ये क्योंकि उसका जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, जो आपका प्रेशर होता है वो भाई बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, आपको इसका आंसर बताना है, यदि रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला रखा जाता है तो निम्न में से कौन सा सत्य है, कमरा ठंडा हो जाता है, कमरा गर्म हो जाता है, कमरा या तो ठंडा हो जाता है या गर्म, कमरा ना तो ठंडा होगा ना ही गर्म। सो क्वेश्चन नंबर 22 का आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना है। बाकी
जैसा भी सेशन लगाओ और पीडीएफ टेलीग्राम बताना कमेंट में, और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन से डाउनलोड कर लेना। जो भी दिक्कत आता हो डेफिनेटली कमेंट में कमेंट करके बताना। बाकी मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि ऑनलाइन टेस्ट लगाओ जितना ज़्यादा कर सकते हो। बिफोर द एग्जाम ऑनलाइन टेस्ट लगाने का एक अलग ही स्वैग है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर। जय हिंद।